मुझे बच्चों से प्यार भी बहुत था और मैं बच्चों से डरती भी बहुत थी। ये अजब बात थी, लेकिन अजब बात इसलिए थी कि हमारे खानदान में जुड़वा बच्चों की पैदाइश एक आम सी बात थी। शादी के बाद हर लड़की दो जुड़वा बच्चे पैदा करती थी और यह हकीकत हमारी विरासत में चली आ रही थी कि हर कुंबे में एक बार जुड़वा औलाद जरूर होती थी। मसलन हम जुड़वा बहनें पैदा हुई, हमारी ताई के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इसी तरह उनकी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर चच्ची भी दो जुड़वा लड़कों की मां बनी। मैं चूंकि सबसे छोटी थी और मेरी जुड़वा बहन हम उम्र होने के साथ हम शक्ल भी थी, हमारी पहचान में मुश्किल होती थी जो कभी तकलीफ दे और कभी दिलचस्प होती। मसलन हमारी मुलाजमा मुझे एक बार दूध पिला देती तो जब मेरी बहन की बारी आती तो हम शक्ल होने के सबब वो दोबारा मुझे ही दूध पिला देती और मेरी बहन बेचारी भूखी रह जाती। खैर, ये तो एक मिसाल के तौर पर बात की है, वरना हम दोनों बहनों की पहचान की खातिर एक के बाल कटवाए जाते जबकि दूसरे के बाल काफी लंबे रखे जाते ताकि शक्ल मुख्तलिफ नजर आए और देखने वाले पहचान ले कि कौन सी सायरा और कौन सी नाइला है। मेरा नाम नाइला था। जब मैं 14 साल की हुई तो छोटी चच्ची के यहाँ दो बच्चे एक साथ पैदा हुए। उनके पास कोई मददगार खातून नहीं थी। उन्होंने अम्मी से कहा, भाभी, नाइला को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दो। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी। मुझे भी उनके घर में रहने का बहुत शौक था क्योंकि मैं काफी अरसे से उनके घर नहीं गई थी। मैं अम्मी से जाने के लिए इसरार करने लगी। वो बोली, बेटा, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन उनके सभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम उनके घर रहकर चंद दिनों में ही थक जाओगी। मैंने कहा, प्लीज अम्मी, आप मुझे जाने दें, मैं नहीं थकूंगी। चच्ची मुझे प्यार करती हैं तो मुझे भी उनके बच्चे प्यारे लगते हैं। खास तौर पर उन दो नन्हे मुन्नों को देखने को तो बहुत दिल करता है जो अभी पैदा हुए हैं। पहले तो अम्मी ना मानी, फिर मेरे बहुत इसरार करने पर अम्मी ने मुझे चच्चा के घर भिजवा दिया। मेरे चच्चा का घर हैदराबाद में था। हैदराबाद आकर मैं बहुत खुश हुई। चच्ची के 2 बार जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके थे। अभी पहली जोड़ी सिर्फ 2 बरस की थी कि 2 और इकट्ठे आ गए, जबकि उनके पहले से भी 2 बेटे मौजूद थे। पहला लड़का जुनेद 5 साल का और दूसरा 4 साल का था। ये भी इतने बड़े ना थे, आपस में कभी खेलते कभी लड़ते, वर्ष के सारा दिन घर को सर पर उठाए रखते। ये बहुत शरारती थे। मैं कभी उन्हें छत से उतारती, कभी गुसल खाने से निकालती तो कभी ये छोटी बाल्टियों में सर फंसा लेते। उन दिनों हमारी चच्ची को कोई अच्छी मुलाजमा भी नहीं मिल रही थी और पुरानी वाली काम छोड़कर चली गई थी। यहाँ आकर पता चला कि उन्हें तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलवाया था कि मैं उनके बच्चों को संभालने में कुछ मदद करूंगी और घर के सारे काम भी कर दिया करूंगी। यहाँ आई तो दूसरे ही दिन मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई। दोनों बड़े भाई क्रिकेट खेल रहे थे कि जुनेद ने गेंद मारकर सिंगार मेज का आईना तोड़ दिया तो मार बेचारे जमशेद को पड़ी। 2 साला सलीम और फहीम अलग सारा दिन शोर मचाते, रोते और गिरते पड़ते रहते। माँ का जीना 2 भर किया हुआ था। चच्ची उन्हें संभालती तो उनसे छोटे दोनों जुड़वा बच्चों को एक साथ भूख लग जाती और वो जो मुसलसल रोना शुरू करते तो फीडर बनाते हुए मेरे हाथ कांपने लगते। एक को चुप कराती तो दूसरा गला फाड़ने लगता। वर्ष के मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं उन्हें संभाल ना पाई। रात भर बेचारी चच्ची बार बार हर बच्चे को थपक थपक कर सुलाती। एक सोता तो दूसरा उठ जाता। उसके रोने से सोते हुए बाकी सारे बच्चे जाग जाते और यूं रात की नींद हराम हो जाती। एक हफ्ते में ही मेरा बुरा हाल हो गया और मुझे बुखार चढ़ गया। चच्ची की हालत अगरचा काबिले रहम थी, मगर मुझ में इतनी सख्त और हौसला ना था कि बच्चों के इस चिड़िया घर में खुद को मजीद कैद रखती। बिलाखिर थक हार कर घर फोन किया, अम्मी को वास्ते दिए कि खुदारा मुझे फौरन बुलवा ले वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। अम्मी बोली, खुदा ना करे, मरे तेरे दुश्मन, ये क्या मुंह से गलत लफ्ज बोल रही हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि हैदराबाद मत जाओ, तुम अभी छोटी हो, इतनी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। तुम्हारी चच्ची कोई और बंदोबस्त कर लेंगी, मगर तुम उस वक्त नहीं मानी। भला तुम इस कदर शोर शराबे के आदि कहाँ हो। अगर सोने में ताखीर हो जाए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। जो वक्त पर सोने वक्त पर उठने का आदी हो वो भला ऐसे घर में कैसे चैन से रह सकता है जहाँ माशाअल्लाह इतने सारे जुड़वा बच्चे हों। खैर, फिर उन्होंने मेरी इल्तिजा पर तरस खाया और अगले दिन अब्बा जान को मुझे वापस ले जाने के लिए भेज दिया। एक चच्ची ही नहीं, अपने खानदान में जिस जिस खातून की जुड़वा औलाद होती थी
میں نے بچوں کی پرورش میں ان کا برا حال دیکھا تھا کہ نہ انہیں دن کا چین تھا نہ رات کی نیند انہیں نصیب ہوتی تھی۔ میں سوچتی تھی اگر میری شادی ہوئی اور مجھے بھی ایسی صورتحال درپیش ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں تو سچ مچ اپنا ذہن میں توازن کھو بیٹھوں گی اور پاگل ہو جاؤں گی۔ دن گزرتے گئے اور میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ پھر اچانک جب بڑی تائی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ طلب کیا تو میں گھبرا گئی۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی اور میٹرک پاس کر چکی تھی کہ میرے تایا اسی ضد پر اڑ گئے کہ اب میری شادی کروا کر ہی رہیں گے۔ انہوں نے والد صاحب سے اصرار کیا، نائلہ کا رشتہ میں اپنے سبحان کے لیے چاہتا ہوں، تم انکار نہیں کرو گے؟ ویسے بھی ہمارے ہاں شادیاں خاندان میں ہی ہوتی تھی اور تائی کے ہاں بھی ایک بار جڑواں بچے ہو چکے تھے، ایک جو میرے نصیب میں لکھے تھے، یعنی میرے ہونے والے شوہر سبحان، اور ان کے ساتھ جڑواں ان کی بہن پیدا ہوئی تھی جو اب میری نند بننے والی تھی۔ میری نند کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ یہ بھی عجب المیہ تھا کہ بیچاری میری نند ریحانہ شادی کے بعد 3 سال تک اولاد کو ترسی، حالانکہ باقی سب کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی، ایک نہیں ہر بار 2 بچے ایک ساتھ بخش دیے تھے۔ بے شک اولاد بڑی نعمت ہے، یہ ایسا میٹھا پھل ہے جو اس سے محروم ہوتے ہیں کوئی ان کا دکھ پوچھے، لیکن میں نے اپنے خاندان میں اولاد کی اس نعمت کی پرورش میں جس طرح ان کی ماؤں کو خجل خوار دیکھا تھا، تب سے جڑواں بچوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ خیر میرا رشتہ طے ہو گیا، 2 ماہ بعد شادی تھی، شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں ہر وقت دل میں یہی دعا کرتی رہتی کہ اللہ پاک مجھے 2 جڑواں بچے ایک ساتھ مت دینا۔ میرا یہی سوچ کر برا حال تھا، پھر آخر میری شادی کا دن آ گیا اور میں دلہن بن کر سبحان کے گھر آ گئی۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کر دیا، پہلے بیٹی اور پھر بیٹا ہوا۔ دونوں میں 4 سال کا مناسب وقفہ تھا۔ میں سکون سے رہی اور جڑواں بچوں کی خوشخبری سے جو ڈر لگتا تھا وہ جاتا رہا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میری ہر بات مانتے تھے، گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے جڑواں بچے پیدا نہیں ہوئے۔ بڑی تائی اگرچہ ہم سے پیار کرتی تھی مگر جب ساس بنی تو سخت مزاج کی ہو گئی۔ میں سارا دن کام کرتی تو بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ تب میں سوچتی کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے، اتنی خدمت کرتی ہوں، ہر حکم ان کا بجا لاتی ہوں، پھر بھی ناراض رہتی ہیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سبحان سے کہتی، وہ یہ کہہ کر چپ کرا دیتے کہ کوئی بات نہیں، تم برداشت کرو، میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، مگر وہ میری ماں ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، تم بس کام کرتی رہو، باقی وہ خوش ہوں یا ناراض یہ ان کا کام ہے، لیکن تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ خیر میں نے اپنے شوہر کی باتیں اپنے پلے باندھی اور اپنی ساس کو کوئی جواب نہ دیتی، وہ مجھے برا بھلا بھی کہہ دیتی تو میں چپ رہتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری نند ریحانہ کی شادی مجھ سے 3 برس قبل ہوئی تھی اور اب ان کی شادی کو 8واں سال تھا۔ بہت جتن کر لیے، علاج بھی بہت کروایا، شہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشانی میں رہنے لگی تھی اور اکثر جب وہ میکے آتی مجھ سے الجھنے لگتی۔ میری ساس بھی مجھ سے اپنا موڈ خراب کر لیتی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہو نہ ہو انہیں یہ حسرت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا لیکن اس کو محروم رکھا ہے۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اللہ پاک میری نند ریحانہ کو بھی اولاد عطا کر دے تاکہ ان کا مرجھایا من کھل جائے۔ انہی دنوں میری طبیعت خراب ہوئی تو میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں اور اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر میں خوش ہونے کی بجائے لرز کر رہ گئی۔ جڑواں بچوں کی ماؤں کا حشر معلوم تھا کہ جڑواں بچوں کو پروان چڑھانا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ مجھے تو سارے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا تھا۔ اللہ سے شکر گزاری کی بجائے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ ایک بچہ میرے حصے کا تو میری نند کو دے دیتا۔ بیچاری ریحانہ باجی کو کس قدر اس نعمت کے لیے ترستی ہیں، ہر وقت اس محرومی کے باعث پریشان رہتی ہیں۔ دعا اس کے لیے مانگتی تھی، لگ مجھے گئی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر گھر آ گئی۔ میرا شوہر اور میری ساس تو بہت خوش تھے مگر میرا دل بہت اداس تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ بچے ضائع ہو جائیں اور میرے پیٹ میں ہی مر جائیں۔ ان دنوں میں نے اور زیادہ مشقت والا کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا تھا۔
सुबह सुबह काम पर चले जाते, सास सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार जाती तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती। तब मैंने हर तरह के हरबे इस्तेमाल करती कि बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही जाया हो जाएं। मैं ऊंचे पलंग पर चढ़कर खूब छलांगे लगाती, नीचे बैठकर झाड़ू पोछा लगाती, मतलब कोई हरबा मैंने नहीं छोड़ा था। डॉक्टर की दवाई भी खाना छोड़ दी थी, मगर मुझे कुछ भी ना हुआ। जब भी डॉक्टर से चेकअप करवाने जाती तो वो कहती बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तब यही सोचा कि जिस रूह ने इस दुनिया में आना होता है वो आकर ही रहती है। मैं कहाँ अल्लाह पाक से मुकाबला करने चली थी। शुक्र है मुझे वक्त पर अकल आ गई थी। शायद अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत का रास्ता दिखा दिया था। मैं एक नहीं 2 बच्चों की जान लेने पर तुली हुई थी और ये भी ना सोचा कि ये सब करने से मेरी जान भी जा सकती है। मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी और अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह के किए की रो रो कर माफी मांगी। एक दिन सोचा कि अगर दोनों अल्लाह के फजल से सही सलामत इस दुनिया में आ जाएं, तो क्यों ना अपनी एक औलाद नन की गोद में डाल दूं। यूं वो भी खुश और सास भी राजी हो जाएंगी। लेकिन फिर अगले लम्हे इस ख्याल को जहन से झटक देती कि वक्त आने पर देखी जाएगी। अभी से ऐसी बात मैं क्यों अपने मुंह से निकालूं कि फिर पूरी ना कर सकूं। फिर एक दिन खुद ही सास को यही बात बता दी तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा तुम मेरी बेटी को दोगी तो उसकी ममता भी ठंडी हो जाएगी। ये बात उन्होंने मेरे शोहर से मनवा ली। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर पर 2 चांद से बेटे अदा कर दिए। नंद और नंदोई कमरे से बाहर खड़े थे कि खुशखबरी आए तो वो झोली फैलाकर मेरी औलाद को मुझसे मांग ले। चूंकि दोनों ही बेटे थे, लिहाजा मेरी नंद मजीद खुश हुई कि उनके हिस्से में बेटा आएगा। अभी बच्चों की पैदाइश को 1 रोज गुजरा था और मैंने उन्हें देखा भी ना था कि रेहाना और उनके शोहर अस्पताल में सवाली बनकर आ गए। मेरे शोहर नर्सरी से दोनों बच्चों को उठाकर लाए तो मैंने पीठ मोड़ ली। उन्होंने बच्चों को मेरी पुश्त के पीछे लिटा दिया। कहा कि इन्हें देखोगी नहीं। मैंने जवाब दिया नहीं, पहले रेहाना बाजी एक को ले जाएं, तब मैं दूसरे को देखूंगी। ऐसा ना हो कि देखने के बाद मैं अपने वादे का पास ना कर सकूं, क्योंकि मैं माँ हूँ, बच्चे एक हूँ या ज्यादा, सभी माँ को प्यारे होते हैं। सुभान ने अपनी बहन से कहा, बाजी आगे आइए और जो बच्चा आपको पसंद हो उठा लीजिए। वो आगे बढ़ी और दोनों बच्चों को देखा और फिर इस तरह पसंद करने लगी जैसे कोई दुकान पर जाकर खिलौना पसंद करता है कि ये नहीं ये वाला चाहिए। उन्होंने दोनों बच्चों को बारी बारी उठाया, दोनों की बाजू फिर टांगे, जिस्म के हर अज़ा को चेक किया कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। इस बात से मुझे बेहद तकलीफ हुई। मेरे शोहर की भी सूरत उतर गई। बहरहाल उन्होंने पसंद करके हमारा एक बेटा उठा लिया और अस्पताल से दोनों मियाँ बीवी चले गए। मेरा दिल रोने लगा। अब पता चला कि एक हो या जुड़वा, बच्चे हरगिज माँ बाप पर भारी नहीं होते। मेरे शोहर के भी उस वक्त हाथ लर्ज रहे थे जब वो बच्चे को उठाकर अपनी बहन के हाथों में दे रहे थे। खैर मैंने सब्र कर लिया और मेरा बेटा, जिसका नाम उन्होंने फखर रखा, अपनी फूफी की गोद में पलने लगा। वो उसे हमारे घर लाती, मैं प्यार करती, मगर दिल थाम कर ये सोचकर अपनी नंद को दे दिया। अब उन पर यह जाहिर नहीं होना चाहिए कि मैं उन्हें बेटा देकर खुश नहीं हूँ। वक्त गुजरता रहा। फखर और ज़िशान दोनों अल्लाह ताला की रहमत से बड़े होने लगे। फखर रेहाना के पास तो ज़िशान मेरी तरबियत में था। हमने अपने बच्चों को ना बताया कि फखर तुम्हारा भाई है। वो उसे फूफी का बेटा ही समझते रहे और फखर भी उन्हीं को अपने वालिदैन समझता था। चूंकि मेरे नंदोई मेरे शोहर के खालाजाद भी थे, इस निस्बत से उन्होंने फखर को सिखाया था। वो सुभान को चच्चा और मुझे चच्ची पुकारता था। जब वो 8 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि जब वो हमारे घर आता है, हमारे घर से कोई ना कोई शय गायब हो जाती है। कभी कलाई की घड़ी, कभी किसी बच्चे का खिलौना और कभी कोई और चीज। ताहम मैंने नोटिस ना लिया, ये सोचकर कि बच्चे साथ खेलते हैं तो अशिया इधर उधर फेंक देते हैं। एक दिन फखर आया तो मेरे बेडरूम में जा घुसा। मैंने उसी वक्त अपने तकिए के नीचे 1000 का नोट रखा था, क्योंकि अखबार वाला आने वाला था, उसे अखबार का बिल देना था। थोड़ी देर बाद जब फखर चला गया तो अखबार वाला आ गया। मैंने तकिए को हटाया कि पैसे उसे देकर बिल चुकता करूं, मगर वहां से नोट गायब था। मैं घबरा गई। सोचा कि अभी तो रखा था और अभी फखर ही आया था, क्या वो उठा ले गया है। दिल को धचका सा लगा, मगर खामोश रही, जैसे कोई बुरा ख्वाब देखा हो। दिन इसी तरह गुजरते गए। अब फखर 14 साल का हो चुका था। एक दिन फखर हमारे घर आया। मैं किचन में थी।
वो मेरे कमरे में गया और चंद लम्हों बाद नीचे मेरी सास के कमरे में चला गया। मुझे शक गुजरा। मैं अपने कमरे में गई, जरा देर सोचा, फिर अलमारी की तरफ नजर गई जिसके पट जरा से खुले हुए थे। मैंने उसे खोला और उसमें मौजूद दराज को भी खोला जहां मैं अपने तय किए हुए कपड़ों के अंदर रकम रखती थी। मेरे कपड़ों में 35,000 की रकम रखी थी जो सुबह ही सुबहान जाते हुए मुझे दे गए थे। तमाम रकम गायब थी और मेरे कपड़े भी बिखरे पड़े थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल में पहुंची ताकि फखर को देखूं। उसने मुझे देखा तो तेजी से घर से बाहर निकल गया। तभी मैंने सास और नंद को सारा माजरा सुनाया। रिहाना रोने लगी कि तुम फखर पर बोहतान लगा रही हो, और मेरी सास ने अपनी बेटी की साइड लेते हुए मुझे लान तान शुरू कर दी कि बेटा देकर अब वापस लेना चाहती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो ताकि सब कहें कि रिहाना ने लड़के की तरबियत अच्छी नहीं की, उसे चोर बना दिया है। मैं सास की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। कान शाई शाई करने लगे। मैं सख्ते में आकर अपने बेड पर बैठ गई। जी भर आया और आंसू बहने लगे कि या अल्लाह, मैंने एक बे औलाद की गोद भरने के लिए अपनी गोद का फूल उसकी झोली में डाला था। ये क्या कि वो चोर बन गया है। शोहर आए, उनसे जिक्र किया। कहने लगे रेहाना ने अच्छी तरबियत की होगी, वो क्यों भला उसे चोर बनाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जहाँ रेहाना का घर है वो मोहल्ला सही नहीं है। वहाँ ज्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं और मोहल्ले में फखर के हम उम्र दोस्त भी गलत आदात व अतवार के मालिक हैं, इसलिए बुरों की सोबत बिगाड़ रही है। मैं भाई साहब से बात करूंगा। रिहाना औरत है, वो जज्बाती हो जाएगी क्योंकि फखर से बहुत मोहब्बत करती है। ये तो सही है कि रिहाना बाजी ने मेरे लड़के को बहुत लाड प्यार से पाला, मगर ये भी सही है कि उनकी तरबियत में जरूर कोई कसर रह गई थी। उस वक्त मेरी बात पर किसी ने इतना ध्यान ना दिया। आगे चलकर फखर ने चोरी का रास्ता इख्तियार कर लिया और एक दिन हमसाये की मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया। पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। उस वक्त फखर की उम्र 16 बरस थी। बच्चा कहकर माफी दिलवाई। पुलिस से किसी तरह सुभान ने मिन्नतें करके जान छुड़वाई, मगर अब मैं बहुत पछताती कि क्यों अपनी औलाद किसी और के सपोर्ट की। जहां और बच्चे माँ बाप के जेरे साए पल रहे थे, ये भी पल जाता। मैंने उसकी पैदाइश से पहले ही जुड़वा होने के बिना पर उसे रिहाना के हवाले करने का क्यों सोचा। आज जब भी फखर के बारे में सुनती हूँ कि उसने ये गलत काम वो गलत काम किया तो दिल दुख जाता है। उधर उसका जुड़वा भाई अब भी हर क्लास में पोजीशन लेता है। मेरे और भी बच्चे पढ़ाई में आगे हैं, मगर अफसोस मेरा फखर मैट्रिक भी पास ना कर सका। उसे रिहाना और उसके शोहर के लाड प्यार ने कहीं का ना रखा और मुझे भी अपने किए की सजा मिल रही थी। मैंने क्यों अपने बच्चे को बोझ समझकर उन्हें दिया था। अब शिकवा करूं तो किससे करूं। बस रो रो कर दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला फखर को सीधी राह पर चलाए, उसे नेक हिदायत दे और हर मुसीबत और रुसवाई से बचाए।